आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के मन में इस बात की सनक या दुख होता है कि यार मैंने एक मुकाम चुना और वह मुझे हासिल नहीं हुआ, और उनको फिर उस पर दुख होने लगता है। लेकिन क्या आप इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो दुख हम अपने मन में स्वीकार कर रहे हैं या जो दुख हमें मिल रहा है यह हमारा सही है? आज के इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपनी कहानी नई जो आपको बताएगी कि व्यक्ति को कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें वह सब देने के लिए बना रखा है जो हम चाहते हैं। हो सकता है उससे बेहतर हमें मिल जाए। तो कहानी की शुरुआत इस तरीके से करते हैं कि मनीष और उसकी पत्नी सीता एक मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े हुए रहते हैं। उनकी अभी नई नई शादी होती है और शादी के 1 साल बाद बड़ी मिन्नतों के बाद भी कभी बच्चे नहीं हुए। धीरे धीरे करके समय भी बीतता गया और दोनों लोगों को लगा कि यार हम लोग क्या निसंतान ही मर जाएंगे। फिर उन्होंने ईश्वर की आराधना की, दुआएं की, साथ ही साथ कई मन्नतें भी मांगी। और यकीन मानिए इन मन्नतों, इन सब जो उनका विश्वास था, भरोसा था, उस भरोसे और विश्वास के बल पर 7 साल बाद उन्हें एक बच्चे का जन्म दिया। और उस बच्चे को उन्होंने इतने लाड़ प्यार से पाला और उसका नाम उन्होंने विक्रम रखा। विक्रम जो कि अपने नाम के हिसाब से भी बहुत तेज और तीव्र बुद्धि का व्यक्ति था। वही बच्चा वह पढ़ने लिखने में बहुत तेज, खेलने कूदने में भी बहुत तेज। धीरे धीरे करते हुए उसने प्राथमिक स्तर की और माध्यमिक स्तर की पढ़ाई पूरी कर ली। लेकिन माध्यमिक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वह ऊपर हायर लेवल की एजुकेशन को प्राप्त करने गया तो वहाँ उसको अलग अलग जनरेशन के व्यक्ति मिल गए, जनरेशन के साथी मिल गए, दोस्त मिल गए, जिनके अपने अपने मोटिव थे। कोई कहता मुझे इंजीनियर बनना है, कोई कहता मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता मुझे वैज्ञानिक बनना है, कोई कहता मुझे फुटबॉलर बनना है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइसें थी। उन चॉइसों के बीच बेचारा विक्रम भी अपनी माता पिता की इच्छाओं के फलस्वरूप पढ़ाई के लिए लगा रहता। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी कि वह बड़ा होकर क्या बने। समय बीत रहा था, उसे भी महसूस हुआ कि यार मेरे को भी अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बड़ा अचीव करना चाहिए। इस विश्वास और बिलीव के साथ यार कुछ ज़रूर करना चाहिए। लेकिन करना क्या चाहिए यह वह विचार ही कर रहा था। एक विक्रम की खास बात यह थी कि वह पढ़ाई से ज़्यादा अपने खेल कूद पर बहुत ध्यान देता था। उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। विक्रम ने भी अपनी चॉइस के आधार पर क्रिकेट को चुना और उसने कहा कि यार मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद है, मैं क्रिकेट के कई तरीके जानता हूँ और पढ़ाई से ज़्यादा मुझे उस पर एक विश्वास है कि हाँ मैं इसे खेल सकता हूँ। तो उसने क्रिकेट के मार्ग को चुना और इस तरीके से चुना कि वह जब भी मौका मिलता उसी क्रिकेट पर बैटिंग प्रैक्टिस पर ध्यान देने लगता। धीरे धीरे करते हुए इसके विक्रम के माता पिता मनीष को और सीता को पता चला कि मेरा बच्चा अब पढ़ाई से ज़्यादा खेल पर विश्वास करने लगा है, इसे खेल ज़्यादा पसंद हो गया है। उन्होंने भी उसे ज़्यादा प्रेस नहीं किया क्योंकि वह भी उन लोगों का दुलारा बेटा था। और विक्रम की हदें इस तरीके से हो गई कि माता पिता का सपोर्ट मिलने के बाद वह एकदम पागल सा हो गया।
24 घंटे में 16 घंटे 12 घंटे इस तरीके से नेट प्रैक्टिस वर्कआउट करना शुरू कर दिया। 18 साल की उम्र वाला ट्रायल आया। जब उसने ट्रायल दिया तो उसे किसी न किसी कमी की वजह से निकाल दिया गया और कोचेस द्वारा ये कहा गया कि तुम आगे की प्रैक्टिस करो। कई लीग्स, लोकल लीग्स उसने खेल रखी थी और विक्रम हर मैच में कुछ न कुछ बेहतर कर जाता। साथ ही साथ वह आगे भी बढ़ना चाहता था कि यार मेरे को किसी तरीके से नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक जाने का मौका मिले। फिर आगे भी की तैयारी वह करता रहा, लगातार करता रहा। उम्र धीरे धीरे भी बढ़ती रही। 20 साल के बाद उसे इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के लिए एक बार टेस्ट ट्रायल देना था और उस ट्रायल में वह गया, लेकिन वहाँ भी कोचेस द्वारा उसे नकारते हुए बाहर कर दिया गया। इन सब चीज़ों से विक्रम बहुत परेशान हो रहा था। साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस के साथ वह अपने, चूँकि उसकी प्रैक्टिस के लिए कोई बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी अवेलेबल नहीं हो पाता था, इसलिए वह अपने मोहल्ले के अपने से छोटे बच्चों के साथ खेला करता था और उन्हें नई नई टेक्निक बताया करता था। इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए विक्रम की उम्र लगभग 30-35 इस तरीके से बीतने लगी। विक्रम भी धीरे धीरे अपने आप में बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि यार अब लगता है मैं अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन लोगों को इस बात का पता नहीं था कि विक्रम की इतनी नेट प्रैक्टिस से, उसमें इतना क्रिकेट का ज्ञान इन्वॉल्व हो चुका था कि विक्रम एक इस तरीके का नायाब खिलाड़ी था जो खुद तो सक्सेस नहीं हो सका, लेकिन अपने से छोटे बच्चों को उसने बेहतर तरीके से सिखाए। विक्रम के सिखाए हुए बच्चे, जिनमें सोहन एक बहुत अच्छा छात्र था, वह विक्रम से काफ़ी घुल मिल गया और विक्रम की तरह ही उसने भी इंटरनेशनल टेस्ट कंपटीशन को बीट किया और यकीन मानिए सोहन का सिलेक्शन हो गया। सोहन को इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का मौका मिला और सोहन मैन ऑफ द मैच के साथ मैन ऑफ द सीरीज भी बना। और इस सीरीज को बनने के बाद जब इंटरव्यूअर्स ने सोहन से पूछा कि आप इतने अच्छे खिलाड़ी और आपको पहली बार मौका मिला और आपने इस पहले मैच में सीरीज के साथ मैन ऑफ द मैच का भी खिताब जीता और साथ ही मैन ऑफ द सीरीज का भी खिताब जीता, आखिर आपने सीखा कहाँ से? तब उसने नाम लिया कि मेरे को विक्रम सर ने सिखाया है। लोगों को आश्चर्य हुआ कि यार यह विक्रम जिसे सभी सिलेक्टर्स ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, उस विक्रम ने इस नायाब नमूने को इतना बेहतर तरीके से पेश कर दिया। सिलेक्टर्स ने उस सीरीज के बाद विक्रम को इनवाइट किया और उसे उसी टीम का कोच बना डाला ताकि वह अपनी पूरी टीम को बेहतर खिलाड़ियों के साथ निर्माण कर सके। तो कुल मिलाकर इस कहानी का मेन मोटिव हमारा बताने का यही था कि विक्रम जिसने अपने आप में मुकाम चुना कि यार मेरे को क्रिकेटर बनना है, वह क्रिकेटर नहीं बन सका बल्कि क्रिकेट से बड़ा कोच बन गया। तो अक्सर हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है कि हम चाहते हैं कुछ और बनना और हम बन कुछ और जाते हैं।
लेकिन हमें जिस चीज़ की चाहत है कि जिस चीज़ को हमें पाना है, उस चीज़ को पाने के लिए हमें प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए, भले ही कितनी भी असफलताएं आएँ। यकीन मानो दोस्तों कि जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं और नहीं मिलता है हमें हमारी चाहत का, तो हो सकता है कि उससे बेहतर हमें मिल जाए। यही आज का संदेश है। वीडियो अच्छा लगा शेयर करो। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।